दोस्तों, मैं बलवंत सिंह मांडला आज आपके लिए प्रेपोजिशंस का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। आओ देखते हैं सेकंड पार्ट में आज क्या क्या करेंगे हम। पहले करते हैं प्रेपोजिशन ऑनटू। ऑनटू इज यूज्ड टू शो द मूवमेंट। एग्जाम्पल्स, उदाहरण इसके लिए मीन प्रेपोजिशन ऑनटू जो है जे एक गतिशील होकर के किसी जगह के ऊपर जाके बैठता है। तो देखते हैं इसको। मूव द बुक्स ऑन टू द सेल्फ। किताबों को उठाकर सेल्फ में रख दो। तो किताबें जो हैं इनको उठा करके सेल्फ पे रखना है। मीन एक वस्तु जो है वो गति में है और किताबों को उठाकर सेल्फ पे रखना है। तो जहां इसका प्रयोग होगा ऑनटू का। शी क्लाइंब्ड ऑनटू द रूफ। वो छत पर चढ़ी, सीढ़ियों से चढ़ी। गई मीन उसकी मूवमेंट जो है ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हुई और वहां जाकर के रुकी या टिकी। शी लड़की के लिए शी क्लाइंब्ड ऑनटू द रूफ। वो छत पर चढ़ी। ऑनटू द रूफ मीन किसी चीज का, वस्तु का गतिशील होना और किसी दूसरी जगह पे जाके रुकना, उसके लिए हम ऑनटू का जहां प्रयोग कर रहे हैं। ही स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। वह रेलगाड़ी से नीचे उतरा और प्लेटफॉर्म पर आया। मीन रेलगाड़ी से मीन ही स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन। वो रेलगाड़ी से नीचे उतरा और प्लेटफॉर्म पर आया। मीन गतिशील व्यक्ति की जो गति है वो गतिशील है, चल करके कहाँ पे आया? प्लेटफॉर्म पे आया। तो जहां इसका प्रयोग ऑनटू। द बुक फेल ऑनटू द फ्लोर। किताब फर्श पर गिरी। तो किताब जो थी गति में, किसी ने पकड़ा था, उसको मूवमेंट दी थी, गति दी थी और वो नीचे फर्श पर गिरी। तो बुक फेल ऑनटू द फ्लोर। किताब धरती पर या फर्श पर गिरी। आगे देखते हैं ऑनटू और कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ऑनटू इज आल्सो यूज्ड यू हैव द फुल इंफॉर्मेशन व्हेन यू हैव द फुल इंफॉर्मेशन इन फॉर्मल इंफॉर्मेशन। जब आपको किसी चीज का पहले ही पता होता है कि ये चीज होने वाली है, तो तब भी हम उसके लिए ऑनटू का प्रयोग करते हैं। दे न्यू आई वॉज ऑनटू देयर प्लान। वह जानते थे कि मैं उनकी योजना जानता था। ठीक है, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन है जहां, उसके लिए हमने ऑनटू का प्रयोग किया। आगे चलते हैं। ही कैंसल्ड द सरप्राइज पार्टी व्हेन ही केम टू नो दैट वी वर ऑन टू हिज सरप्राइज। उसने सरप्राइज पार्टी कैंसिल कर दी जब उसे ये पता लगा कि हम उसकी सरप्राइज पार्टी के बारे में जानते हैं। मीन पहले से इंफॉर्मेशन है, उसकी फुल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बाद आता है द पाथ, दिस पाथ लीड्स ऑन टू द मेन रोड। जे रास्ता मेन सड़क को जाता है, या जे मार्ग मेन रोड को मीन मुखिया रोड के साथ जुड़ता है या जाता है। लीड्स मीन जाता है। तो ऑनटू जहां भी ये रास्ता जो है लीड कर रहा है ऑन टू द मेन रोड। चलते हैं अगली स्लाइड पे। ओवर का प्रयोग, जो ओवर प्रेपोजिशन है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए इसको भी देखते हैं। नंबर ऑफ बेस से होता है। एडजेक्ट वर्ड वर्ब के लिए एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं, उदाहरण। शी ड्रो हर कार ओवर द हिल। उसने अपनी कार को पहाड़ी के ऊपर चलाया। पहाड़ी के ऊपर
एक लाइन जो है, सड़क जो है वो पहाड़ी के ऊपर बिछी हुई है, ठीक है, ओवर है, ऊंचाई पर है। एज इसको अक्रॉस में लेते हैं, ये जो ओवर जहाँ आया ये अक्रॉस में हमने इस्तेमाल किया। दूसरे में आता है द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द लेक, पक्षी जो है, पक्षी झील के ऊपर उड़ रहा है। झील के ऊपर मीन वर्टिकल हाइट है, झील के ऊपर, ओवर, ओवर, ओवर मीन ऊपर, पक्षी झील के ऊपर उड़ रहा है। तो वर्टिकल पोजीशन दी है, इसको हायर पोजीशन दी है, झील नीचे है, झील के ऊपर पक्षी उड़ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, मैंने अपने हाथ अपने कानों पर रखे। ओवर एज जूजिंग, इसका हम यूज कर रहे हैं रखने पर। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, मैंने अपने हाथों को अपने कानों पर रखा। जहाँ इसको ठीक कर लेना है, जहाँ ईयर्स लिखा है, ईयर्स है, बाई बीच से आपने काट देना है, EARS, ईयर्स है। द ओल्ड मैन फेल ओवर एंड ब्रोक हिज हैंड, बूढ़ा आदमी नीचे गिरा और उसका हाथ टूट गया। ओवर एज डाउन, जहाँ ओवर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ, डाउन के लिए, कि बूढ़ा आदमी नीचे गिरा और उसका हाथ टूट गया। आई शेल रीड द रिपोर्ट ओवर द वीकेंड, मैं ये रिपोर्ट सप्ताह के अंत में पढ़ूंगा, मीन सप्ताह के अंत पर पढ़ूंगा। ओवर एज ड्यूरिंग, ओवर का जहां इस्तेमाल हुआ ड्यूरिंग के लिए। बट टाइम विल द गेम बी ओवर, ओवर जहां एज ए फिनिश्ड, मीन समाप्त होना, जहां ओवर का फिनिश्ड। बट टाइम विल द गेम बी ओवर, कितने बजे या किस समय खेल जो है समाप्त होगा, किस समय खेल समाप्त होगा, या कितना समय लगेगा खेल समाप्त होने में। द गवर्नमेंट कीप्स कंट्रोल ओवर द व्हीट प्राइसेस, गवर्नमेंट गेहूं के दाम पर नियंत्रण रखती है। कंट्रोल जहां आ गया, ओवर एज कंट्रोल आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब प्रेपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है, आओ देखें। टू ए हायर प्लेस, किसी ऊंची जगह, आर टू ए हायर प्लेस, एर आट टू ए हायर प्लेस, आर पोजीशन देन समथिंग और समबॉडी, जहाँ हायर पोजीशन हो उसके लिए समबॉडी से, समथिंग से, किसी वस्तु से, मीन किसी वस्तु के ऊपर होना, ये भी ऊपर के लिए है, किसी वस्तु का किसी वस्तु से ऊपर होना। द वाटर केम अबव अवर नीज, पानी हमारे घुटनों से ऊपर आया, मीन घुटने से ऊपर पानी आया, अबव घुटने से पानी ऊपर आया। द वाटर केम अबव अवर नीज मीन ऊपर, किसी चीज के ऊपर के लिए हम, और उसका टचिंग ना हो, उसको स्पर्श न करता हो ऑब्जेक्ट को, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उसको टच न करती हो, उसके लिए जहां बताया गया है अब का प्रयोग। कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होना। अब जैसे वर्टिकली जी आ जाता है, ये वर्टिकल में आता है, इसकी हाइट वर्टिकली में होती है। कोई चीज जो है, कोई वस्तु जो है वो किसी वस्तु के ऊपर है और उसके टचिंग में नहीं है, राइट। द वाटर केम अबव अवर नीज, पानी हमारे घुटनों के ऊपर था। वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हम बादलों से ऊपर उड़ रहे थे। वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। फिर आगे जो आता है बाब का प्रयोग,
वो देखते हैं मोर ज़्यादा होता है, आर ग्रेटर इन एज उम्र में ज़्यादा हो, आर नंबर में ज़्यादा हो देन समबॉडी आर समथिंग, किसी चीज़ से जब उम्र में ज़्यादा हो या किसी चीज़ में ज़्यादा हो, किसी चीज़ से किसी दूसरी वस्तु से ज़्यादा नंबर में हो। इन्फ्लेशन इज अबव 6%, मुद्रास्फीति 6% से ऊपर है, मीन 6% से इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर है। द टेम्परेचर इज अबव एवरेज टूडे, आज का तापमान औसतन तापमान से ऊपर है। मानो औसतन तापमान जो है वो 40 डिग्री रहता है, तो आज का तापमान क्या है, अबव है, 42 होगा, 48 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। मीन औसतन जो एवरेज जो टेम्परेचर रहता है उससे ऊपर, मीन हायर। टू गुड आर टू हॉनेस्ट टू डू समथिंग, मीन टू गुड या टू हॉनेस्ट होना किसी चीज को करने के लिए, टू डू समथिंग। देखते हैं फर्स्ट इसका, ही इज अबव सस्पिशियन, वो शंका से ऊपर है, मीन डाउट से ऊपर है, शक से ऊपर है, उस पर इतबार किया जा सकता है। आप उसको अगर कोई काम देते हो करने के लिए तो वो शक से ऊपर है, शंका से ऊपर है, ठीक है। शी इज नॉट अबव लाइंग व्हेन इट शूट्स हर, वह झूठ से ऊपर नहीं है, मीन जब उसका मन करता है वो बीच में झूठ भी बोल लेती है, तो शी इज नॉट अबव लाइंग, वो झूठ से ऊपर नहीं है। व्हेन इट शूट्स हर, जब उसे मौका मिलता है तो वो बोल लेती है। लाउडर, जब कोई आवाज किसी दूसरी आवाज से ज्यादा हो तो उसमें भी हम अबव का प्रयोग करते हैं। आई कुड नॉट हियर हर अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, मैं उसे ट्रैफिक के शोर के कारण सुन नहीं सका। मीन ट्रैफिक का जो शोर था वो ज्यादा था और इसलिए मैं उसको सुन ना सका, ठीक है। आई कुड नॉट हियर हर अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, मीन ट्रैफिक के शोर के कारण मैं उसको सुन ना सका। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, प्रीपोजिशन एज अंडर। अंडर जैसे हम अबव लगाते हैं ऊपर के लिए और अंडर लाते हैं, जब बिलो लगाते हैं, अबव का बिलो नीचे, मीन सरफेस से सतह से नीचे, और अबव होता है कि ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के थोड़ा ऊपर करके उससे ज़्यादा, तो ये आता है उसका। अब अंडर और ओवर का अगर अंतर हम देखें, अंडर जो है वो नीचे, किसी सरफेस के नीचे, किसी सतह के नीचे, ये उसके लिए प्रयोग होता है इसका। और जो हमारे पास ओवर प्रेपोजिशन है वो वर्टिकल हाइट में किसी चीज़ के ऊपर होना, किसी वस्तु के ऊपर होना, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होने के लिए। तो आओ देखते हैं अंडर का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे होता है। टू शो द पोजीशन बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग, मीन किसी वस्तु की किसी सतह से नीचे पोजीशन दिखाना। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है, मेज जो है उसकी सतह के नीचे है, अंडर द टेबल। हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, क्या आपने बिस्तर के नीचे देखा, मीन अंडर द सरफेस ऑफ द बेड, तो जहां अंडर आता है प्रेपोजिशन। द बोट ले अंडर सेवरल फीट ऑफ वाटर, किश्ती पानी की सतह से कई फीट नीचे है, मीन द बोट ले अंडर सेवरल फीट ऑफ वाटर, किश्ती पानी की सतह से कई फीट नीचे है। दूसरा जहां पर आता है अंडर, और कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, टू शो लेस देन और जंगर देन, किसी को कम या छोटा दिखाने के लिए। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नो बॉडी
अंडर 18 इज अलाउड टू बाई अल्कोहल। 18 से नीचे उम्र वालों को अल्कोहल लेने की अनुमति नहीं है। मीन ये आ गया यंगर देन, राइट। यंगर देन किससे? 18 से। मीन जो 18 से छोटी उम्र के हैं उनको अल्कोहल लेने की, खरीदने की अनुमति नहीं है। इट, दूसरे में देखें, इट लुक्स अस अंडर एन आवर, हमें 1 घंटे से कम दिखाई देता है। मीन ऐसा लगता है कि अभी 1 घंटे से कम समय हुआ है, 1 घंटा नहीं हुआ, 1 घंटे से कम समय हुआ है। मीन लेस देन जहां शो कर रहा है, टू शो लेस देन। चलिए आगे आते हैं। अफेक्टेड बाई समथिंग, किसी चीज का प्रभाव होना, उसके प्रभाव से। अंडर भी हम इसका अंडर का प्रयोग करते हैं प्रेपोजिशन का। द बॉल कोलैप्स अंडर द स्ट्रेन, दीवार दबाव के कारण गिरी। द बॉल कोलैप्स्ड मीन गिरना, अंडर द स्ट्रेन, स्ट्रेन हो गया दबाव, दबाव के नीचे दीवार गिरी। ठीक है, ये आता है अफेक्टेड बाई समथिंग, किसी चीज के प्रभाव से जब हो तो वहां प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग किया जाता है। आई हैव बीन फीलिंग अंडर स्ट्रेस लेटली, मुझे बाद में स्ट्रेस का, तनाव का अनुभव होने लगा, फीलिंग होने लगी। आई हैव बीन फीलिंग अंडर स्ट्रेस लेटली, मुझे तनाव बाद में महसूस होने लगा। फिर होता है एक्सपीरियंस ए पार्टिकुलर प्रोसेस, किसी पार्टिकुलर प्रोसेस को अनुभव करना। जैसे हमने देखा कि स्कूल की बिल्डिंग जो है उसका निर्माण चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो ये हमने एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे अभी काम लगा हुआ है, स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। तो उस केस में भी हम प्रेपोजिशन अंडर का प्रयोग करते हैं। द स्कूल इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, पाठशाला अभी निर्माण अधीन है। मीन अभी उसका काम, निर्माण का काम चल रहा है स्कूल की बिल्डिंग का। द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, मामला निरीक्षण के अधीन है। मीन जो मामला है, जो मैटर है, उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आती है बिलो। आप देखिए अबब का बिलो अपोजिट वर्ड है, तो अबब जो आता है किसी चीज का ऊपर होना, मीन टच ना होना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर होना और उसको टच ना करते हुए, जी आ गया। बिलो आता है कि किसी के नीचे, जैसे सतह के नीचे, किसी वस्तु के नीचे। तो नीचे के लिए इसको देखते हैं प्रेपोजिशन बिलो को, टू शो द पोजीशन आर लोअर लेवल देन समवन और समथिंग। दा जहां से काट देना, आपने पहले सेंटेंस में दा लगा हुआ है, जहां से है ही डाइव्ड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, उसने पानी के सतह के नीचे डुबकी लगाई। उसने पानी की सतह के नीचे डुबकी लगाई, मीन पानी की सतह जो थी ऊपर, उसके नीचे जाकर के उसने बिलो द सरफेस, मीन पानी की सतह के नीचे डुबकी लगाई। उसने पानी की सतह के नीचे डुबकी लगाई। चलते हैं दूसरा वाक्य इसका पढ़ते हैं। प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, कृपा करके इस पंक्ति के नीचे मत लिखो। प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, कृपा करके इस पंक्ति के नीचे मत लिखो। मीन एक लाइन है और लाइन के नीचे बिलो मीन किसी वस्तु का किसी वस्तु के या किसी चीज का किसी चीज के नीचे होना और उसकी टचिंग पोजीशन में ना होना, राइट।
चलिए आगे। द वाटर इज बिलो माई नीज, पानी मेरे घुटनों से नीचे है। मीन घुटनों तक नहीं पहुंचा है, घुटनों को टच नहीं किया है, घुटनों के नीचे है। द वाटर इज बिलो माई नीज, पानी मेरे घुटनों से नीचे है। फिर आगे बिलो का जो है वो आता है टू शो द लोअर अमाउंट, लोअर अमाउंट दिखाने के लिए, आर स्टैंडर्ड देन समवन और समथिंग, किसी चीज के साथ या किसी से किसी का लो स्टैंडर्ड दिखाने के लिए भी बिलो आता है। जैसे वाक्य देखें, द टेम्परेचर इज बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, नीचे है। द टेम्परेचर इज बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। मीन मानो जो टेम्परेचर है वो पहले कितने डिग्री का फिर कितने डिग्री का, जैसे एवरेज को 40 डिग्री रहता हो तो 40 से नीचे है, बिलो है, जब 45 के नीचे है तो ये 40 डिग्री के नीचे है। 39 हो सकता है, 38 हो सकता है, 37 हो सकता है, ठीक है, उसके नीचे। गीता इज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, गीता एक औसतन विद्यार्थी के नीचे है। मीन औसतन विद्यार्थी मानो जो हैं एक क्लास के 30 या 50-60% वाले हैं। अब 60% वाले से गीता जो है वो नीचे है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है। अंडरस्टैंड। फिर आगे आता है बिलो का उपयोग टू शो ए लोअर रैंक, रैंक छोटा दिखाने के लिए, लेस इम्पॉर्टेंस देन समवन, किसी से किसी की इम्पॉर्टेंस जो है महत्वता वो कम दिखाने के लिए। आ पुलिस कांस्टेबल इज बिलो एन इंस्पेक्टर, एक पुलिस कांस्टेबल एक इंस्पेक्टर के नीचे होता है। मीन उसका जो स्टेटस दिखाया गया है वो नीचे है, लेस इम्पॉर्टेंस है, लोअर रैंक है। या यूं कहें, आ टीचर इज बिलो द प्रिंसिपल, टीचर जो है वो बिलो है, किससे, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल होता है संचालक, जो स्कूल का संचालक है उसके अधीन जो टीचर्स हैं, हेडमास्टर के नीचे जो काम करते हैं। तो बिलो इन आ गया स्टेटस शो, क्या करना, लोअर रैंक शो करना। तो जहाँ बिलो का प्रयोग हो गया। इसी तरह से आगे हम आपके लिए और वीडियोस का जो है अगला वीडियो ये पार्ट 2 हो गया प्रेपोजिशन का, अगला वीडियो अब आपके लिए और एक लेकर के आएंगे थोड़े ही दिनों के बीच। तो तब तक आप उसका इंतज़ार कीजिए, हम फिर मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब्स अस एट YouTube @Azad High School, follow us on Facebook @Azad High School, follow us on Instagram @Azad High School. Please do like and share this video. Thank you and have a good day.